हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिव्यू डेस्क। आज हम बात करने वाले एक ऐसे क्रिएटर के बारे में जिसकी शादी नॉर्मल नहीं थी। वो एक पब्लिक स्पेक्टिकल, एक वायरल फेस्टिवल और साथ ही साथ एक केस स्टडी बन चुकी है ऑन हाउ नॉट टू व्लॉग योर मैरिज। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सौरव जोशी। कभी ऐसा होता है कि कोई इवेंट इतना बड़ा नहीं होता बट इंटरनेट उसको इतना बड़ा बना देता है कि वो इवेंट खुद की आइडेंटिटी खो देता है और सिर्फ मीम्स और कंट्रोवर्सीज बन के रह जाता है। वेल, एग्जैक्टली यही हुआ है यहाँ। सौरव की शादी एक फैमिली अफेयर थी, लेकिन इंटरनेट ने उसे व्लॉगिंग वर्सेस प्राइवेट लाइफ, कंटेंट वर्सेस कंपैशन और ऑडियंस वर्सेस एथिक्स की लड़ाई में बदल दिया। आज हम इस पूरे वेडिंग सैगा को ब्रेक डाउन करेंगे, जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या नहीं होना चाहिए था। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लिप जिसने लिटरली इंटरनेट के दिमाग की बिजली गिरा दी। हल्दी फंक्शन, म्यूजिक प्लेइंग, एवरीवन स्माइलिंग, कैमरास रोलिंग फ्रॉम 42 एंगल्स और तभी अवंतिका स्लिप्स एंड फॉल्स। नॉर्मल दुनिया में ये मोमेंट एम्बैरेसिंग होता है पर चलता है। 2-3 लोग हंसते हैं, 2-3 लोग उठाने आते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। बट जब आप एक क्रिएटर हो जिसके टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं एक वीडियो पे और जहां आप खुद अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे हो, तब ये नॉर्मल फॉल मीम्स का नेशनल फेस्टिवल बन जाता है। द प्रॉब्लम वॉजंट द फॉल, द प्रॉब्लम वॉज द वे इट वॉज शोन, द कॉन्टेक्स्ट, द टाइमिंग एंड द कोल्ड रिएक्शन दैट फॉलोड। अवंतिका लिटरली बोलती है, गिर भी गई मैं, लग भी गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है हंसू या रो। और सौरव का रिएक्शन देखो, डेकोरेशन कितना क्यूट है भाई। मैं लग भी गई मेरे, हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसू या रो। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया। वाइफ गिर रही है, बंदा फूल देख रहा है, ऑडियंस शॉक्ड, मीमर्स एक्साइटेड और ट्रोलिंग अनस्टॉपेबल। बट द क्वेश्चन इज, व्हाई कीप दैट क्लिप इन द व्लॉग? इन्होंने ये क्लिप व्लॉग में डाला ही क्यों? क्या क्रिएटर को नहीं पता कि क्या वायरल हो सकता है और क्या नहीं? ऑफ कोर्स पता है। वो डेली व्लॉगिंग का मास्टर है। वो परफेक्टली अंडरस्टैंड करता है किस चीज पे कमेंट आएंगे, किस चीज पे हेट आएगा। फिर भी ये क्लिप क्यों डाला? सबसे सस्पिशियस पार्ट ये था कि गिरने वाला क्लिप पूरा नहीं दिखाया, ना ही कंप्लीटली हटाया, बस 2-3 सेकंड्स दिखाया, जस्ट इनफ फॉर इट टू बिकम द हुक ऑफ द वीडियो, और फिर इमीडिएटली कट करके डांस सीक्वेंस सिखा दिया। एडिटर की गलती? बिजी वेडिंग वीक? शायद। बट फिर याद आता है कि सौरव ने खुद अपने व्लॉग में बोला था, आई विल बी एडिटिंग द व्लॉग टुनाइट, मीनिंग फाइनल अप्रूवल ऑलवेज गोज टू हिम। अगर कोई रैंडम चलता फिरता बैकग्राउंड आर्ग्यूमेंट जैसे पापा जी का डेकोरेटर से फाइट, वो तो सौरव ने इंस्टेंटली कट कर दिया। ही लिटरली शोड द आर्ग्यूमेंट फॉर 1 to 2 seconds, आस्क्ड पीयूष व्हाट हैपेंड। पीयूष ने पूरा रीजन बताया और सौरव ने उस रीजन को पूरी तरह कट कर दिया, बिकॉज he knew internet is gonna interpret this negativity. So the creator who is so careful about family's image, वो वाइफ के ह्यूमिलिएटिंग मोमेंट पे ये फिल्टर क्यों भूल जाता है? Is it oversight, casualness, insensitivity या फिर अवेयरनेस दैट कंट्रोवर्शियल क्लिप्स डाल के उनके व्यूज बढ़ जाएंगे? ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल है बट येस इट इज नेसेसरी। हम एक रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं। डेली व्लॉगर्स के लाइफ में कैमरा इज ऑलवेज ऑन, लिटरली। सुबह उठते ही कैमरा, खाने में कैमरा, घूमते में कैमरा, आर्ग्यूमेंट्स में कैमरा, शादी में कैमरा, 100%। इस कांस्टेंट कैमरा प्रेजेंस का एक साइड इफेक्ट होता है, रियल मोमेंट्स डाई। जब आपको पता होता है हर एक्सप्रेशन रिकॉर्ड हो रहा है, हर सेंटेंस वायरल हो सकता है, हर रिएक्शन मीम बन सकता है, तो नेचुरली आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हो। अवंतिका के केस में भी बहुत विजिबल दिखा। एक व्लॉग में जब सौरव रिंग गिफ्ट कर रहा था एंड शी हैड टू सर्च इट इन अ हाफ कंस्ट्रक्टेड हाउस फुल ऑफ डस्ट, नेल्स, कंक्रीट, बंदा व्लॉग ही बना रहा था। शी वाज विजिबली एग्जॉस्टेड, हैंड्स उसके डर्टी है, आउटफिट डस्टी हैंड। जब फाइनली रिंग मिलती है, शी कामली आस्क्ड, ये रिंग मेरे लिए है या व्लॉग के लिए? This line was the saddest line of all. इतना clearly समझ आ रहा था कि she didn't like the gesture, she didn't like the way it was done. A gesture that's supposed to be emotional should not feel like a content gimmick. और अगर आपने एज एन ऑडियंस नोटिस किया होगा तो ये कॉन्टेक्स्ट, ये पैटर्न बार बार दिख रहा था। अवंतिका एक नॉर्मल तरीके से बात करने का ट्राई करती है, कैमरा लिटरली zooms her फेस। शी ट्राइज टू आस्क कैजुअल क्वेश्चन, कैमरा एंगल फिर से चेंज हो जाता है। शी ट्राइज टू बी वल्नरेबल, व्लॉग स्टार्ट हो जाता है, कैमरे के बीच में कॉन्वर्जेशन ही रुक जाती है। और जब रिलेशनशिप में कॉन्वर्जेशन रुक जाए तो कनेक्शन स्लोली वीक हो जाता है।
Now let's talk about Saurav's audience. A major percentage of his viewers are very young, age between 10 to 8, hyperactive, इमोशनली इमेच्योर, मीम कल्चर में पले बड़े, इनसेंसिटिव कमेंट्स उनका वार्म अप एक्सरसाइज है। ये ऑडियंस किसी भी क्लिक को फनी बनाने में 0 सेकेंड्स लगाती है। उनको कॉन्टेक्स्ट चाहिए, उनको एम्पैथी नहीं चाहिए, उनको बस LOL मोमेंट चाहिए। तो क्रिएटर को पता होना चाहिए कि क्या चीज सेफ है और क्या चीज मीम बन जाएगी। सौरव knows this very well. He has seen how they reacted during the face reveal. उन्होंने खुद देखा है जब अवंतिका का फेस रिवील हुआ, पीपल ने, ऑडियंस ने कैसा हेट स्प्रेड किया है। अवंतिका को जो हेट मिला है, इट्स लाइक अ वाइल्ड फायर, ट्रोलिंग्स ऑल्सो। डिस्पाइट ये सब जाने हुए उन्होंने ऐसा क्लिप क्यों डाला जो शायद अननेसेसरली ट्रिगरिंग था। वाई नॉट प्रोटेक्ट योर पार्टनर द सेम वे यू प्रोटेक्टेड योर फादर इन दैट फाइट क्लिप। उन्होंने अपने पार्टनर को क्यों ऐसे प्रोटेक्ट नहीं किया, जबकि अपने फादर का एक फाइटिंग क्लिप उन्होंने हटा चुके हैं अपने व्लॉग से। वाई नॉट शो वन थॉटफुल डिसीजन, एक थॉटफुल डिसीजन उनके बिगेस्ट लाइफ का मोमेंट था जो कि शादी होती है। उन्होंने वो चीज क्यों नहीं हटाया, उन्होंने क्यों पब्लिकली ये इतना वायरल होने दिया। क्रिएटर्स ऑफन भूल जाते हैं, आपके लिए हो सकता है ये एक डेली कंटेंट हो, पर दूसरों के लिए ये एक लाइफ मेमोरी होती है। कंटेंट क्रिएशन एक प्रोफेशन है। डेली व्लॉगर्स के पास एक खास रियलिटी होती है। दे मस्ट अपलोड समथिंग एवरी डे, नो मैटर व्हाट, कुछ तो दिखाना ही पड़ता है। थुगेश की शादी में उसने क्लियरली बोला, मैंने शादी को कंटेंट नहीं बनाया बिकॉज आई डिडंट वांट टू। बट डेली व्लॉगर्स के लिए ये ऑप्शन लग्जरी होता है, उनको दिखाना पड़ता है क्योंकि ऑडियंस वही एक्सपेक्ट करती है। लेकिन यहाँ एक लाइन होती है, शेयरिंग वर्सेस एक्सप्लॉइटिंग। एक क्रिएटर अपनी लाइफ शेयर कर रहा है, दैट्स नॉर्मल। बट जब क्रिएटर एम्बैरेसिंग, ह्यूमिलिएटिंग इमोशनल मोमेंट्स को इंटेंशनली हाईलाइट करे ताकि हाइप बने, ताकि एंगेजमेंट आए, व्यूज आए, तब वो लाइफ शेयरिंग नहीं होता, वो लाइफ माइनिंग होता है। वेडिंग कंटेंट इज ब्यूटिफुल ओनली व्हेन इट रिस्पेक्ट्स द पीपल इन्वॉल्व्ड। और अगर एक ब्राइड ऑलरेडी ट्रोलिंग हो चुकी है, बॉडी शेमिंग हो चुकी है, पास्ट कंट्रोवर्सीज की वजह से इंटरनेट हेट का टारगेट बन चुकी है, तो उस सिचुएशन में एक्स्ट्रा केयर लेना क्रिएटर की जिम्मेदारी बनती है। शादी एक सेलिब्रेशन होती है, नॉट अ सैक्रिफाइस टू द एल्गोरिथम। अब हम बात करेंगे डांस कंट्रोवर्सी के बारे में। इंटरनेट वेंट क्रेजी रोस्टिंग सौरव्स डांस मूव्स। कैसे डांस कर रहा था सौरव? लेट्स बी ऑनेस्ट, नो वन इज एक्सपेक्टिंग ऋतिक रोशन फ्रॉम अ वेडिंग स्टेज। अगर कपल या फैमिली एंजॉय कर रही है, लेट देम बी, बट हार्श रियलिटी, सौरव अपने ऑडियंस को अच्छे से जानता है, ही नोज हिज ऑडियंस। वो लोग अननेसेसरली ड्रैग करेंगे एवरीथिंग, और जब क्रिएटर खुद ऑकवर्ड क्लिप्स डाल देगा तो ऑडियंस ऑब्वियसली बेट पकड़ लेगी। इवन यर प्रॉब्लम डांस नहीं था, प्रॉब्लम प्रायोरिटीज थी। लग रहा था कि शादी का हर मोमेंट एक परफॉर्मेंस बन गया है, एक कंटेंट बन गया है, एक क्लिप वर्दी बन गया है। शादी को लाइव करने के बजाय शादी को अपलोड किया गया, दैट्स अ डीपर इशू। एंड एक पॉइंट पे अवंतिका यूजुअली पूछती है, खाना खाया क्या, आगे का फंक्शन क्या है, और उस मोमेंट पे नॉर्मल कपल कॉन्वर्जेशन होने के बजाय सौरव कैमरा हर फेस पर जूम कर रहा होता है। ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है, बहुत अननेचुरल होता है। जब कैमरा हर वल्नरेबल मोमेंट को पब्लिक बना दे तो पर्सनल कनेक्शन प्राइवेट नहीं रह पाता। रिलेशनशिप में कुछ बातें होती है जो कैमरे के बिना ही अच्छी लगती है, पर जब हर इमोशनल मोमेंट परफॉर्मेंस बनने लगे तो कपल ऑथेंटिसिटी खो देता है। स्लोली कन्वर्सेशन स्क्रिप्टेड लगने लगती है, रिएक्शन फोर्स्ड लगने लगते हैं, और इवेंचुअली मोमेंट का मीनिंग खो जाता है। So this entire story is not about only one clip या ये only one fall या फिर उनका डांस मूव। ये एक रिमाइंडर है कि फेम का प्रेशर रिलेशनशिप्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है। क्रिएटर्स को याद रखना चाहिए, एल्गोरिदम को खुश करने के चक्कर में अपने लव्ड वंस को हर्ट नहीं करना चाहिए। इंटरनेट लोगों को कैरेक्टर्स बना देता है, बट बिहाइंड एवरी कैरेक्टर एक रियल इंसान होता है जो इमोशनल फील करता है, जो सिचुएशन से परेशान होता है, और जो हर दिन कैमरा के एक्सपेक्टेशन से फाइट करता है। शादी एक सेफ स्पेस होनी चाहिए, नॉट अ बैटलफील्ड बिटवीन प्राइवेसी एंड पब्लिक एंटरटेनमेंट। सो ये था पूरा ब्रेकडाउन ऑफ द सौरव अवंतिका वेडिंग व्लॉग सैगा। एक तरफ क्रिएटर का प्रेशर, एक तरफ ऑडियंस का मैडनेस, और बीच में एक ब्राइड जो बस अपनी लाइफ पीसफुली शुरू करना चाहती थी। लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्या ये नॉर्मल वेडिंग व्लॉग थी या फिर अननेसेसरी कंटेंट एक्सप्लॉयटेशन? और अगर आपको ऐसा डीप डाइव कमेंट्री पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए रिव्यू डेस्क चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।